अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। वेल सो मैं भी यहाँ शाम में मतलब रात हो गई है, वॉक करने आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग से थोड़ी सी गुफ्तगू हो। और यहाँ काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। और एज यू कैन सी द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स व्हाट वी सेज, आपको वॉइस आ रही होगी। और बस मैं यहाँ बैठी हूँ और फ्रेश एयर ले रही हूँ। सो आज क्या हुआ कि मेरे कुछ लेडीज़ फ्रेंड्स हैं, सो उनसे मेरी बात हुई। मोस्टली आर मैरिड। सो ऐसी हमारी बात चल रही थी, तो मुझे एक चीज़ स्ट्राइक की। सो एवरीडे मतलब जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं उसमें यही बोलती हूँ कि पेरेंट्स को मतलब दे शुड अलाउ देयर डॉटर, दे शुड ट्रस्ट देयर डॉटर, और उनको स्टडी के लिए भेजें और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं, राइट। सो राइट नाउ आज जो मतलब मैं अपनी दिल की बात आप लोग से कहना चाहती हूँ, डैट इज़ रिगार्डिंग दी व्हाट आई से कि सी जैसे कि मेंटालिटी चेंज हो रही है अब, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी चेंज हो चुकी है। जितना बेटे को एजुकेशन दिया जा रहा है उतनी ही एजुकेशन तालीम बेटियों को भी दी जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो बेटियों पे और ज़्यादा ही माँ बाप वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेटे को कोचिंग जाना है, राइट, सो इट्स नाइट या शाम हो चुकी है, तो बेटा अकेले आ सकता है या फिर फ्रेंड्स के साथ आ सकता है। बट अभी भी अगर एक बेटी जा रही है तो ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल दिया जाता है कि जब वो आएँ तो उनके फादर या उनके ब्रदर या उनको कोई लेने जाए और किस एरिया में उनका कोचिंग है, ये सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मुझे याद है जब मैं 11th-12th में कोचिंग कर रही थी, सो माई क्लासेस वर टिल 11, समटाइम 10 o'clock 11 o'clock। सो माई मदर वॉज देयर ऑलवेज। वो आएंगी या फिर फादर ऑफिस से आए, खाना पीना खाया, देन ही विल कम टू टेक मी। इट्स नॉट लाइक डैट कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था या फिर चीज़ें अच्छी नहीं थी, बट इसलिए ताकि फॉर द सेफ्टी के लिए उनको रहे कि हाँ हमारी बेटी सही सलामत आ गई। सो दिस इज़ द व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका कहीं एग्ज़ाम है डिफरेंट स्टेट में। सो अगर बॉय हैं, जैसे मेरे भाई हैं, तो ही कैन गो फ्रॉम द ट्रेन, ही कैन गो फ्रॉम द स्लीपर, थर्ड AC एक्सेट्रा। बट अगर बेटी को भेज रहे हैं और अगर पैसे इतने हैं तो फादर मोस्टली या मदर कोशिश करेंगी कि बेटी फ़्लाइट से जाए, सेफली पहुँचे, राइट। सो दीज थिंग्स हैपन्स, मतलब ऐसा है कि बेटियों को और ज़्यादा ही तवज्जो दी जा रही है उनकी एजुकेशन के लिए। सो दिस वीडियो इज़ टुडे इज़ फॉर बिकॉज मुझे एक बात स्ट्राइक की कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यों मतलब हम बेटी क्यों मतलब मतलब इतना हम एजुकेशन देते हैं, उसके बाद वो कल को दूसरे घर में चली जाती है। और ये माइंडसेट बनाया भी गया है कि बेटी बड़ी होगी, उसको एजुकेशन मिलती है अब, और फिर वो दूसरे घर चली जाती है, उसको उसकी मतलब अपनी इन लॉज़ की फैमिली, इन लॉज़ को देखना होता है, राइट। सो बट आई वांट टू से समथिंग कि जैसे माँ बाप का माइंडसेट चेंज हुआ है लड़कियों को लेके, वो उनको एजुकेशन दे रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, वैसे ही बच्चियों के भी माइंड में एक कंसेप्ट होना चाहिए या फिर एक सोच होनी चाहिए कि यार कि जो मतलब शादी के बाद ऐसा ना सोचे कि शादी के बाद हमें दूसरी फैमिली में जाना है तो वो ही हमारी मतलब वो ही हमारी एक फैमिली है। नो, जिस तरीके से बेटा घर को संभालता है, आपके मम्मी पापा को संभालता है, इसी तरीके से आप भी ये एक दिमाग में सोच रखें कि नहीं यार, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी अपने माँ बाप का ख़्याल रख सकती हूँ। और ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही कि सारी लड़कियाँ ऐसी ही हैं या ध्यान नहीं देती हैं, मतलब बहुत अब तो बहुत चेंजेस हुए हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो ऐसे अपने पेरेंट्स का बहुत ख़्याल रखती हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि कई बार बेटे ध्यान नहीं दे रहे, बेटियाँ ध्यान दे रही हैं,
बट एक सोच हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि यार हमारी तो शादी हो जानी है और हमें चले जाना है, नहीं, ये सोच मत रखिए। एक सोच रखिए कि जिस तरीके से आपको बेटे जितनी इक्वालिटी दी गई है, उतनी तालीम दी गई है, उसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पर या कभी भी अगर माँ बाप को ज़रूरत है तो मिलकर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। इट शुड नॉट बी लाइक कि ये बेटे का ही वर्क है या बेटी का ही वर्क है। अंडरस्टैंड? सो आई वॉन्ट टू से दिस थिंग्स, सो डेट्स वाई मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें करूं। और बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा। और आज मैं थोड़ा स्ट्रेस आउट फील कर रही थी, सो आई थॉट कि लेट्स वॉक, इट विल बी गुड। और इतना अच्छा वेदर था यहाँ पर कि मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया। सो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर समा सुकून है बहुत। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरे आसपास फ्लावर्स ज़रूर होते हैं एंड आई लव प्लांट्स। सो हियर आर दी फ्लावर्स एंड आई थिंक यहाँ पर ग्रास की एक बहुत ही भीनी खुशबू है। आई कांट शो यू, मतलब एक्सप्लेन यू इन दी वीडियो, बट हाँ, यू कैन हियर दी वॉइस ऑफ दिस झिंगू चुक 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 in one's video in Saudi Arabia. I was telling you about the same, right? So you can see and enjoy with me. Take care, bye bye, Allah Hafiz.